प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी। तो बच्चों आज हम करेंगे तुलसीदास जी का पाठ जो पहला है उसके दोहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। यह जो दोहा है तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का आरंभिक दोहा है। इस दोहे में गुरु वंदना के बाद श्री राम जी की पवित्र चरित्र के गुणगान का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और पवित्र करके श्री रघुवीर राम जी के निर्मल पवित्र यश का गान करता हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। अर्थात कवि अपने सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके श्री राम के उज्ज्वल चरित्र का गुणगान करने की कामना कर रहा है। दूसरा दोहा है बच्चों, राम नाम मणि दीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है जो चहसी उजियार। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख्य रूपी द्वार पर जीभ जो आपकी जीभ है उस वह दहलीज पर रख, अर्थात आप राम नाम को जपें। यदि तू अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो तुम्हें राम नाम रूपी मणियों से बने दीपक को हृदय में धारण करना चाहिए। इसी से अज्ञान रूपी अंधेरा जो है नष्ट होता है। आगे है बेटे, जड़ चेतन गुण दोष भय विषव कीन करतार, संत हस गुण गहे पे है परिहरि वारी विकार। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने इस जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया, अर्थात इस संसार में गुण और दोष दोनों हैं। परंतु संत हंसों के समान निशील विवेकी होने के कारण दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करती हैं। और बच्चों आगे है, प्रभु तरु तर्क पिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी है वो तो खुद वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो बंदर हैं वो वृक्षों की डालियों पर बैठे हैं। उन्होंने अपने बंदरों को अपने समान बना लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी जैसे शील निधान व्यक्ति अन्य किसी स्थान पर नहीं है। और बच्चों आगे है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। इसमें उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने श्री राम से ममता तथा संसार से समता रखनी चाहिए, समभाव रखना चाहिए, मतलब एक समान रहना चाहिए। इससे मनुष्य का राग रोष दोष दुख से मुक्त हो जाते हैं तथा श्री राम का दास होने के कारण इस संसार रूपी सागर से पार हो जाती हैं। तो आगे है बेटे, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। इसमें शिवजी जी पार्वती माता को कहते हैं कि हे पार्वती, संतों का सम्मेलन की है उससे हमें उनके विचार सुनने चाहिए। उनसे अधिक लाभकारी इस संसार में और कुछ नहीं है तथा संत समागम भी श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता है। अगर संतों के सम्मेलन में हम चाहते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, वो भी श्री राम जी की कृपा से ही होते हैं। उनकी कृपा के बिना हम संत समागम में नहीं जा सकते। ऐसा तो वेद पुराणों में भी कहा गया है। आगे है, पर सुख संपत्ति देख सुनी जरई जे जड़ बिनु आग, तुलसी तिनके बाग तय चले बलाई बाग। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है हमें दूसरों की सुख संपत्ति, जो कोई दूसरा सुखी है उसको देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात से बिना मतलब से आग में नहीं चलना चाहिए। तुलसी कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के सुख संपत्ति को देखकर चलते हैं, उनके जो अच्छे भाग हैं, उनकी भलाई है वो उनसे दूर हो जाती है।
साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उददी लागी गए हनुमान। साहब, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साहब हैं उनसे बड़ा कौन है? सेवक है। क्योंकि जो सेवक होता है वो अपने धर्म से, जो सेवक होता है वो अपने धर्म से में कभी भी पीछे नहीं हटता। स्वामी से तो वह सेवक बड़ा होता है जो अपने धर्म के पालना को करने में निपुण होता है। इसलिए स्वामी श्री राम तो सागर पर पुल बांधकर ही समुद्र पार कर पाए थे, परंतु उनका सेवक हनुमान है, उन्होंने ही तो पुल को बनाया था। सेवक ने, जो हनुमान जी हैं, उनके राम जी के सेवक थे, तो पुल किन्होंने बनाया था? हनुमान जी ने। श्री राम जी तो उन पर सिर्फ चले थे। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोली भयवास राज धर्म तन तीनी कर होई बिगेही नाश। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि किसी राजा का मंत्री, वैद और गुरु, ये तीनों राज भय से अथवा किसी डर से या किसी लोभ लालच में आ जाएं और उनकी बात मान लें, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उसके राज्य का, धर्म का और शरीर तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। क्योंकि बेटे, अगर राजा का मंत्री है जो किसी लालच में आ जाए, वो गलत कार्य करे, तो राजा को तो पता ही नहीं चलेगा कि युद्ध हो रहा है। मंत्री सही सलाह नहीं देगा तो उससे क्या है? राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर कोई वैद्य सही दवाई ना दे तो शरीर है वो खराब हो जाएगा। और अगर गुरु है जो सही शिक्षा ना दे तो बच्चा अधर्म पर चलेगा, धर्म पर नहीं चलेगा। साहब आगे है बच्चों, सचिव वैद गुरु तिनी जो, प्रिय बोले बयुआस राज धर्म तीन करी होई बेगई नाश। इसमें क्या कहा गया था? वही बात है ये कि जो राजा का मंत्री, वैद और गुरु, ये तीनों राजभय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, तो राज्य का, धर्म का और शरीर तीनों का नाश होता है। आगे, बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते ही विनु द्रवई ना राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्ति है वो बिना विश्वास के नहीं होती है। अगर बिना भगवान पर विश्वास किए उनकी भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास से रहित भक्ति से, जो जिसमें विश्वास ना हो वो भक्ति करे तो श्री राम अपने भक्त पर दया नहीं करते, और श्री राम की कृपा के बिना स्वपन में भी जीवन में चैन नहीं मिलता। भाव यह है कि विश्वास पूर्वक भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे बच्चों प्रश्न उत्तर हैं। तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से फल, 4 फल मिलते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात कहते हैं? राम नाम रूपी मणियों के दीपक की। संत किसकी भांति निर्शील विवेक करते हैं? हंस की भांति। तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? श्री राम से स्नेह करके, संसारिक प्राणियों से समता तथा राग रोष दोष दुख का त्याग करके। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है? उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? ईश्वर की भक्ति, निर्शील विवेकी, परम आस्तिकता के भाव, संत समागम और हृदय की पवित्रता की आवश्यकता होती है। बच्चों ये आपका जो था पाठ पहला तुलसीदास जी के दोहे थे और उनके प्रश्न उत्तर है मैंने आपको करवाए हैं। उन्हें आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बेटा इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इन्हें तो सिर्फ समझना होता है, समझकर ही इसको लिखा जाता है। आपने ये कार्य जरूर करना है। धन्यवाद।